वेरी गुड मॉर्निंग, जय सिया राम, आदाब, सत श्री अकाल। चले, तो भाई आज का हमारा जो डिस्कशन है वो है सेक्शन 162 एंड सेक्शन 163 का। बड़ा ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमको देखना है सेक्शन 163 में, और हमको पूरे के पूरे बेयर एक्ट के प्रोविजन का एनालिसिस करना है कि भाई कंसेप्ट होने क्या वाला है। चले, तो भाई सेक्शन 162 बोलता है भाई अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि भाई आपको 2 या उससे ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करना है। तो लॉ ने बोला सबका अपॉइंटमेंट किस तरीके से करना है आपको, इंडिविजुअली। चले, तो सेक्शन 162 का लॉजिक क्या है? तो 162 का लॉजिक ये है कि भाई कल के दिन अगर फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी के शेयर होल्डर्स को मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, अब मेरी कंपनी को ये 3 डायरेक्टर अपॉइंट करना है। तो अब से फॉर एग्जांपल सब मेरी कंपनी, अच्छा, मेरी कंपनी में ये 3 शेयर होल्डर हैं ए बी सी। अब मेरी कंपनी में 2 डायरेक्टर अपॉइंट करना है, राइट, शर्मा जी एंड वर्मा जी। तो लॉ ने बोला यार कंपनी ये नहीं बोल सकती कि भाई एक काम करो, सिंगल रिजोल्यूशन पास कर दो और अकॉर्डिंगली शर्मा जी और वर्मा जी का उस पर्टिकुलर एक रिजोल्यूशन से अपॉइंटमेंट हो जाएगा। लॉ ने बोला ऐसा कॉन्सेप्ट आपको नहीं फॉलो करना है। क्यों? हो सकता है शेयर होल्डर चाहते हैं कि सिर्फ शर्मा जी का अपॉइंटमेंट करें, हम वर्मा जी का अपॉइंटमेंट ना करें। बट अगर आपने सिंगल रिजोल्यूशन से बात करी तो शेयर होल्डर के पास तो कोई भी विकल्प नहीं बचता कि भाई वो इनको अपॉइंट करे, इनको अपॉइंट ना करे। तो लॉ ने बोला यार ऐसा काम हमको नहीं करना है, राइट। चले, ये हुई आपकी एक बात कि भाई ये प्रोविजन क्यों आया। बट अगर ये प्रोविजन यहीं पर आया होता तो यहीं पर प्रोविजन पूरा का पूरा खत्म हो गया होता। चले, बहुत ध्यान से, सेक्शन कौन सा है यार, 162, एट अ जनरल मीटिंग। सबसे पहली बात तो ये कौन सी मीटिंग पे बोल रहा है, जनरल मीटिंग। चाहे तो वो एजीएम हो चाहे वो ईजीएम हो, शेयर होल्डर के पास विकल्प होना चाहिए। एट अ जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी, अ मोशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ 2 or more director as a director of the company by a single resolution shall not be moved unless a proposal to move such a motion has been first agreed to by at the meeting without any vote being cast against it। चले, तो सबसेक्शन 1 क्या बोल रहा है आपको? सबसेक्शन 1 बोल रहा है कि मेरी कंपनी में आप शर्मा जी वर्मा जी को चाहते हैं कि हम ये दोनों डायरेक्टर को सिंगल रिजोल्यूशन से अपॉइंटमेंट कर दें, बराबर है। चल, तो लॉ ने बोला यार इस वाले रिजोल्यूशन को हम सही नहीं मानेंगे, कब तक? आपको 2 स्टेप्स फॉलो करनी है। मतलब अगर मेरी कंपनी को, देखो भाई, पहली बात तो उन्होंने एक रिजोल्यूशन से 2 डायरेक्टर अपॉइंटमेंट के लिए मना कर दिया है कि ऐसा काम नहीं करना। बट अगर सेक्शन सिर्फ मना करने के लिए होता तो एक ही सब सेक्शन रहता और बात खत्म हो जाती, वो साफ साफ मना कर देता विद नो एक्सेप्शन। बट लॉ ने आपको एक प्रोसेस बताया है कि अगर मेरी कंपनी फिर भी चाहती है कि भाई हम सिंगल रिजोल्यूशन से हम एक डायरेक्टर, दोनों डायरेक्टर का अपॉइंट करें वाया सिंगल रिजोल्यूशन, तो आपको इसके लिए कितनी स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी? 2 स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहली स्टेप है, लॉ ने बोला आप एक मोशन, मतलब काइंड ऑफ एडवांस अप्रूवल ले लो फ्रॉम द शेयर होल्डर कि भाई देखो हम 2 या इससे ज्यादा डायरेक्टर सिंगल रिजोल्यूशन से अपॉइंट करना चाहते हैं। और याद रखना, जब आप ये मोशन के लिए अप्रूवल लोगे ना शेयर होल्डर से, मतलब एक एडवांस में कंसेंट लोगे आप अप्रूवल से, तो इसमें किसी की भी अप्रूवल अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। मतलब 100% शेयर होल्डर इस चीज के लिए एग्री होना चाहिए। बहुत ध्यान से, सब सेक्शन 1 क्या बोल रहा है कि अगर आपकी कंपनी को एक रिजोल्यूशन से 2 या उससे ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करना है, आप अपॉइंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए आपको स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी। पहली स्टेप क्या है कि भाई आप एक मोशन मूव करो, आप अपनी इच्छा जो है उसको एक सर्कुलेट कर दो सारे के सारे मेंबर्स के सामने, और आपको उसमें क्या बोलना है कि भाई हम 2 या उससे ज्यादा डायरेक्टर सिंगल रिजोल्यूशन से अपॉइंट करना चाहते हैं।
और इस बात के लिए सारे के सारे शेयर होल्डर एग्री होना चाहिए। काइंड बोले तो यूनानिमस अप्रूवल टाइप की हमको रिक्वायर्ड है। अरे ये वर्ड पढ़ा होगा आपने यूनानिमस वाला, राइट। चल एक चीज, दूसरा, ये तो हो गई फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या बोल रहा है, अगर ये यस हुआ तो लॉ ने बोला फिर आपको जो भी रिक्वायर्ड रेजोल्यूशन होता होगा फॉर द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, आप वो पास कर दो, आपका काम खत्म हो जाना है, राइट। तो आपको दो तरह की स्टेप फॉलो करना है। अगर आपने एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है वो क्या बोलेगा आपको, वो आपको ये वाली स्टेप को गायब कर देगा। वो बोलेगा कि भाई हमारे सारे के सारे शेयर होल्डर एग्री हैं, किसी ने भी अगेंस्ट में वोट नहीं दिया है और दो डायरेक्टर शर्मा जी वर्मा जी का एक ही रेजोल्यूशन से अपॉइंटमेंट हो गया। बताएं साहब ये अपॉइंटमेंट जो हुआ है वो वैलिड है या नहीं है। याद रखना क्वेश्चन में ये फर्स्ट स्टेप का जिक्र नहीं होता कि पहले ऐसा कोई मोशन सर्कुलेट किया गया है फिर अपॉइंटमेंट किया गया है। ये मोशन सर्कुलेट करना जरूरी है। ढेर सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं जो ये बात को गायब कर देते हैं, राइट। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट सब सेक्शन 1 क्लियर है पूरा का पूरा कि भाई कंसेप्ट क्या होने वाला है, राइट। चले, तो कंसेप्ट ये वाला समझ में आ गया सब बच्चों को कि भाई कंसेप्ट क्या होने वाला है। थोड़ा और हम अपना पेन को थिक कर लेते हैं। चल, तो ये सब सेक्शन 1 पूरा का पूरा क्लियर है कि भाई फंडा क्या है। चले अब पढ़े, अब बहुत ध्यान से सब अब समझ में आएगा क्या बोल रहा है वो। एट अ जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग मतलब एजीएम ईजीएम की बात है, ऑफ अ कंपनी, अ मोशन, आपको पहले क्या मूव करना है, एक मोशन मूव करना है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कितने डायरेक्टर, 2 या इससे ज्यादा डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करना है आपको। As a directors of the company by a single resolution shall not be moved unless an proposal to move such a motion has been first agreed to at the meeting without any vote cast against it. एक भी वोट अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, मतलब 100% अप्रूवल रिक्वायर्ड है ये पर्टिकुलर प्रपोजल के लिए। यहाँ पर हमने यूनानिमस रिजोल्यूशन वर्ड यूज नहीं करा है, यूनानिमस कंसेंट वर्ड यूज करा है कि भाई आपको पहले उस पर्टिकुलर प्रपोजल पे जो आपने एडवांस में अप्रूवल टाइप की ले रहे हो उस पे 100% शेयर होल्डर्स एग्री होना चाहिए। सेकंड, सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है आपको, अ रेजोल्यूशन मूव्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सबसेक्शन 1, मतलब जो एग्जाम में सवाल आता है कि वो मोशन का जिक्र नहीं करते, उन्होंने प्रपोजल सर्कुलेट नहीं करा, उन्होंने तो डायरेक्ट अप्रूवल लेके ओआर पास करके अपॉइंटमेंट कर दिया। लॉ ने बोला यार ऐसा कोई भी अपॉइंटमेंट हुआ है उसका इफेक्ट क्या होगा, वॉइड, whether or not any objection was taken when it was moved। भले ही शर्मा जी वर्मा जी के अपॉइंटमेंट में किसी पर्टिकुलर डायरेक्टर ने, हाँ किसी पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने अप्रूवल मतलब ऑब्जेक्शन लिया हो या नहीं लिया हो, लॉ ने बोला हमें इससे मतलब नहीं है। कल के दिन एग्जाम में सवाल आएगा कि भाई शर्मा जी वर्मा जी का अपॉइंटमेंट हुआ सिंगल रिजोल्यूशन से और डायरेक्ट ओआर पास कर दिया, कोई मोशन वगैरह हमने मूव नहीं किया। और वहां पर बोलेगा कि भाई 10 शेयर होल्डर थे, 10 में से 10 शेयर होल्डर ने किसी ने भी ऑब्जेक्शन भी नहीं लिया। लॉ ने बोला हमको मतलब नहीं है, ये ट्रांजैक्शन तो ऑल टुगेदर वॉइड हो जाएगा। क्या वर्ड लिखा है, वॉइड, वॉइडेबल नहीं लिखा, वॉइडेबल लिखा है क्या, नहीं, वॉइड वर्ड है। वॉइड मतलब आगे किसी की बात नहीं सुनना, ये अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं है। ये हुआ आपका सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है, अ मोशन फॉर अप्रूविंग अ पर्सन फॉर द अपॉइंटमेंट या for nominating a person for appointment as a director shall be treated as a motion for his appointment। लो ने बोला आप जो भी यहाँ प्रपोजल मूव करोगे वो इसी पर्पस के लिए करोगे भाई तेरा हम अपॉइंटमेंट करने वाले हैं। ये कौन सा है आपका सेक्शन 162, बात करता है कि भाई आपको डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट करना है। एस लिखा, डायरेक्टर वर्ड नहीं है, डायरेक्टर्स है। तो फिर आपको सबसे पहले ये स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी, फिर अकॉर्डिंगली आपको अप्रूवल के लिए दूसरा कंसेप्ट फॉलो करना पड़ेगा।
आगे बोल रहा है कि सेक्शन 162 विल नॉट अप्लाई ओवर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। सेक्शन पूरा का पूरा 162 प्राइवेट कंपनी पे अपॉइंट नहीं होता। तब मेरी एक प्राइवेट कंपनी है, हम चाहते हैं हम 8 डायरेक्टर को अपॉइंट कर लें। लॉ ने बोला कोई प्रपोजल, कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है, सिंपल ओआर पास करो, आप डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कर सकते हो मेंबर्स की मीटिंग में। कौन सी कंपनी के इसमें? प्राइवेट कंपनी में। या फिर हमारी गवर्नमेंट कंपनी के एग्जामिशन वही चलती है जो हमने बहुत बार बात करी है कि भाई ऐसी गवर्नमेंट कंपनी को एग्जामिशन है जिसकी सारी की सारी कैपिटल, एंटायर पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स और बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय द वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट इन पे है। तो लॉ ने बोला यार इनको भी हमने बोला है कि भाई आपको 162 फॉलो नहीं करना। क्या ये वाली गवर्नमेंट कंपनी में BHEL आएगी, SAIL आएगी, GAIL मतलब भेल सेल गेल आएगी? क्या नहीं आएगी भाई, ये सब लिस्टेड कंपनी में है। ये सब कौन सी कंपनी है यार? ये सब लिस्टेड कंपनी है और लिस्टेड कंपनी में एंटायर पेड अप शेयर कैपिटल इनके पास नहीं होती है, इनकी कुछ परसेंटेज कैपिटल पब्लिक के पास होती है। यहाँ पर सिर्फ प्योर गवर्नमेंट कंपनी आएंगी, प्योरली गवर्नमेंट कंपनी, वो भी अनलिस्टेड वाली, राइट। चले, इट कैन बी प्राइवेट और पब्लिक, वो दोनों हो सकती है, वो अलग बात है, बट फिलहाल यहाँ पर लिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी का एग्जाम्पशन नहीं है। आगे, यह सब्सिडी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी जो ऊपर रेफर की गई है वो भी यहाँ पर आएगी। कुल मिलाकर यहाँ पर जो कंपनी आने वाली वो प्योरली अनलिस्टेड पब्लिक प्राइवेट कंपनी आने वाली है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल सारी की सारी हेल्ड बाय CGSG है। पहली बात। दूसरी बात, लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 52 में है, ये आपको पता है। याद रखना, अगर मेरी पब्लिक गवर्नमेंट कंपनी है और उसने वो डेट सिक्योरिटीज पब्लिक इशू के थ्रू लाई थी तो वो लिस्टेड मानी जाएगी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 52 में। वीडियो देख लो यार, लिस्टेड कंपनी का बनाया है, राइट। तो फिर यहाँ पर ये चीज हमको ध्यान में रखना है कि कौन सी वाली कवर है जिसकी सारी की सारी शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय CGSG वगैरह वगैरह वगैरह, मतलब वही कंपनी यहाँ पर एग्जाम्पशन मिलने वाली है सेक्शन 162 से। और IFSC पब्लिक कंपनी के ऊपर भी ये सेक्शन नहीं लगता है, राइट। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि भाई किस किस के ऊपर लगेगा, किस किस के ऊपर नहीं लगेगा। तो ये है हमारा छोटा सा सेक्शन, सब सेक्शन 1, 2, 3 के साथ में सेक्शन नंबर 162। चल, अब हम बात करें यार प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ में सेक्शन नंबर 163। 163 क्या बोलता है भाई? आपको हमने अपॉइंट करने का एक विकल्प दिया है वाया द प्रिंसिपल दैट इज कॉल्ड PR, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। अब ध्यान से, सेक्शन 163 है, सेक्शन कौन सा है भाई? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर वाया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। याद रखना, हमारे जो ICAI में या जो ICSI में या जो हमारे CMA में, ये हमारे तीनों इंस्टीट्यूट में जो इलेक्शन प्रोसेस फॉलो होता है वो भी लगभग ऐसा ही होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में STV मेथड एक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इस तरीके से वोटिंग होती है इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। आपको पता होगा कैसे वोटिंग होती है, राइट। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी सब समझ में आ जाना है। चलें भाई, तो सेक्शन 163 में हम बात करेंगे सब ऑप्शन टू अडॉप्ट प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। अब देखो ध्यान से क्या लिखा है भाई, ये लाइन बड़ी खतरनाक होती है। नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, कंपनीज एक्ट में कुछ भी लिखा हो, लॉ ने बोला उसको आप इग्नोर मारो। आगे, मतलब ये एक ओवरराइडिंग प्रोविजन है।
राइट। ओवरराइडिंग प्रोविजन है पूरे के पूरे एक्ट पे। क्या बोल रहा है वो? द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी में प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ कम से कम कितने, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ पीआर। लॉ ने बोला यार, पहली बात तो ये एक ओवरराइडिंग सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है भाई? ये एक ओवरराइडिंग सेक्शन है। और इसमें क्या बोल रहा है वो ओवरराइडिंग सेक्शन में कि भाई आप कंपनी चाहे तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू आप डिसाइड कर सकते हो और अकॉर्डिंगली आप अपॉइंटमेंट कर सकते हो डायरेक्टर थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मैक्सिमम कितने अपॉइंट करोगे? नॉट लेस देन मतलब मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है। नॉट लेस देन कम से कम 2/3 अपॉइंट करोगे। यहाँ पर दो तरीके से वोटिंग होगी, या तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट या क्यूमुलेटिव वोटिंग। एक तरीका क्या है? एसटीवी, जिसको हम प्रेम से क्या बोलते हैं? एसटीवी। या दूसरा है आपका क्यूमुलेटिव सिस्टम, या और कोई तरीका फॉलो कर सकते हैं। बट फिलहाल हमारे कंपनीज एक्ट में सेक्शन 163 में दो तरीकों का जिक्र है। एक है आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और एक है आपका क्यूमुलेटिव वोटिंग का जिक्र। सच अपॉइंटमेंट, जो भी अपॉइंटमेंट हो रहा है, ये 3 साल में एक बार होगा। राइट। हर साल नहीं होगा डायरेक्टर्स का इस तरीके से अपॉइंटमेंट। 3 साल में एक बार होगा। एंड अगर कोई कैजुअल वैकेंसीज आती है तो हमने ऑलरेडी बात करी है सेक्शन 161 सब सेक्शन 4 के हिसाब से वो कैजुअल वैकेंसीज फिल होना चाहिए। राइट। तो ये हमारे पास कंसेप्ट है सेक्शन 163 का कि भाई ओवरऑल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में आपको किस तरीके से डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करना है। दो बातें ध्यान रखने वाली है, कम से कम 2/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होगा, एक बात। और दूसरी बात, 3 साल में एक बार ये अपॉइंटमेंट होना है। इस प्रोसेस को फॉलो करना है। चले अब हम बात करें। अच्छा, ये आपका लिखा है एक्ट में। राइट। ये पूरा का पूरा जो 5 लाइनें हैं, 5.25 लाइनें हैं, ये पूरी की पूरी 5.25 लाइनें 5.25 लाइंस ये लिखी हैं आपकी कंपनीज एक्ट में। इसके आगे का जो कंसेप्ट है, ये जो आपको ग्रीन मार्क्ड दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड ASI। इंटरप्रिटेशन समझ में आ गया ASI का मतलब क्या है? अब हमने क्या करा है साहब, ये वाले पर्टिकुलर सेक्शन को इन्होंने तो ये लाइन बोल के साहब बोल दिया, आगे हो गया ये। ना तो इन्होंने ये बोला भाई सिंगल ट्रांसफर वोट क्या होता, ना ही ये बोला क्यूमुलेटिव वोटिंग क्या होती है। अब आगे हम समझते हैं कि भाई किस तरीके से है, और ये प्योर अपना इंटरप्रिटेशन है, अपने एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम में आ जाए तो बिंदास लिख कर आओ, प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम में आने वाला है। चले भाई शुरू करें हम कंसेप्ट। Section 163 allow companies to adopt the principle of proportional representation for the appointment of directors। अब इसका मतलब ये है, जनरली जो अपॉइंट होते हैं डायरेक्टर वो होते हैं मेजॉरिटी रूल से। इसका मतलब बेचारे माइनॉरिटी वालों के पास में तो कोई विकल्प ही नहीं बचा डायरेक्टर अपॉइंट करने का। तो लॉ ने बोला यार माइनॉरिटी वालों के पास में कोई विकल्प नहीं है, तो हमने माइनॉरिटी वालों को एक राइट दिया है कि भाई तुम भी अपने वाले बंदे इस वाले सेक्शन 163 को फॉलो करते हुए अपॉइंट कर सकते हो, इसमें कोई दो राह नहीं है। राइट। चले, दिस एंश्योर दैट माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैव अ फेयर चांस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑन द बोर्ड। आपको एक प्रॉपर तरीका है साहब कि आप भी अपने बंदे बिठा दो बोर्ड में। किस तरीके से काम करता वो बात करते हैं। व्हाट इज PR? इट इज अ वोटिंग मैकेनिज्म। ये एक वोटिंग करने का तरीका है that representation on the board reflects the proportion of shares held by the shareholder। अरे भाई जिसके पास जितने शेयर्स हैं उस हिसाब से वोटिंग होती है। ये होता है क्यूमुलेटिव वोटिंग में। और STV सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस वाला कंसेप्ट चलता। तो दोनों कंसेप्ट अलग अलग हैं। अनलाइक द स्टैंडर्ड, जनरली सामान्यतः क्या होता है भाई, मेजॉरिटी रूल सिस्टम फॉलो करता है। तो बेचारे माइनॉरिटी वालों के पास तो कुछ नहीं बचा वोटर्स और अपने डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का। की एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन 163।
द कंपनी में अडॉप्ट दिस प्रिंसिपल ओनली इफ इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड फॉर इट। कंपनी तभी करेगी जब आपके आर्टिकल ने बोला है। अरे भाई नहीं बोला तो कोई टेंशन नहीं है, सेक्शन 14 में जाओ, आर्टिकल को ऑल्टर करो। ऑल्ट्रेशन के लिए आपको पास करना पड़ेगा स्पेशल रिजोल्यूशन, और जब जब स्पेशल रिजोल्यूशन पास होता है, आपने पढ़ा होगा MGT 14, आपको 30 डेज में ROC को फाइल करना है, राइट। चले, क्या बोल रहा है वो कि भाई ये वाला प्रोसेस, ये वाला ऑप्शन, ये वाला प्रिंसिपल आपको तभी फॉलो करना है जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साफ साफ आपको तरीका दे। अगर नहीं दिया है तो आपको ये फॉलो नहीं करना। अब ध्यान से, नहीं करना मतलब फिर वो ये पहले प्रोसेस फॉलो करो, आर्टिकल को ऑल्टर करो, ऑल्टर करने के बाद उसमें प्रोविजन डालो, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन फॉलो द सेक्शन 163। मिनिमम, कम से कम 2/3 2/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे इस तरीके से, वो भी 3 साल में एक बार। चले, अब वोटिंग सिस्टम अलाउड है। वोटिंग सिस्टम क्या अलाउड है भाई? 2 तरीके का अलाउड बोला है। एक है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, मतलब वोटर्स रैंक कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, जो हमारे इंस्टीट्यूट फॉलो करते हैं, CA CS CWA वाले इंस्टीट्यूट फॉलो करते हैं, वो प्रेफरेंस की बात करें। या एक होता है क्यूमुलेटिव वोटिंग। क्यूमुलेटिव वोटिंग में कुछ नहीं होता, जिसके पास जितने शेयर हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं कैंडिडेट से, तो उतने शेयर्स हो जाते हैं और अकॉर्डिंगली वोट हो जाता है। चले, हम सब प्रैक्टिकल देखने वाले, नीचे सब है। Shareholder cast all their votes equal to their shares multiplied by the number of directors to be elected for one or more candidate। इस वाले में आपको प्रेफरेंस 1, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ प्रेफरेंस देना पड़ता है जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं। इस वाले में आप एक ही कैंडिडेट के फेवर में सारे के सारे वोट डाल दो, और वोट भी कैसे निकलते हैं? जितने आपके पास शेयर्स हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ डायरेक्टर। मेरे पास 200 शेयर है, मल्टीप्लाई करा 4 डायरेक्टर जो खड़े होने वाले हैं फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन, तो इन्होंने बोला 4 × 200, तो मुझे 800 वोट है। मैं 800 के 800 शेयर्स किसी एक बंदे के फेवर में डाल सकता हूँ। चल, टाइम फ्रेम 3 साल में एक बार, बात कर चुके हैं। कैजुअल वैकेंसी हुई तो भाई 161 सब सेक्शन 4 के हिसाब से अपॉइंटमेंट होना है। चले, अब स्टेप्स की बात करें फॉर अपॉइंटमेंट अंडर PR। सबसे पहले तो आर्टिकल को एंश्योर करो, डिसाइड ऑन द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, एंश्योर कि भाई 2/3 डायरेक्टर अपॉइंट हो। कंडक्ट द इलेक्शन, नोटिफाई करना पड़ेगा सारे के सारे शेयर होल्डर्स को इलेक्शन प्रोसेस के बारे में, अलॉन्ग विद द डेट। वोटिंग मेथड, वोटिंग के तरीके ये रहे, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, शेयर होल्डर रैंक कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। चले, ये ऑलरेडी बात हम कर चुके हैं। अब अपन बात करें किस तरीके से वोटिंग होगी। तो पहले हम बात करें क्यूमुलेटिव वोटिंग का तरीका। क्यूमुलेटिव वोटिंग कैसे वोटिंग होती है वो हम बात करें। कंपनी का सेटअप क्या है भाई? टोटल कंपनी में शेयर्स कितने हैं? 1000 शेयर्स है। कितने बंदे अपॉइंट करना है? डायरेक्टर 3 अपॉइंट करना है। हमारे पास ये टोटल 1000 शेयर्स का वाइफिकेशन ये रहा। मिस्टर ए के पास 300 शेयर हैं, मिस्टर ए के पास 600 शेयर हैं, मिस्टर बी के पास 300 शेयर हैं, और मिस्टर सी के पास 100 शेयर्स हैं। तो मैं कुछ नहीं करना, हमको मल्टीप्लाई करना है। मैंने फिर से बोला था कि भाई शेयर्स मल्टीप्लाई कर दो जितने डायरेक्टर अपॉइंट करने जा रहे हो। तो ए के पास कितने वोट्स हो गए डालने के लिए? 1800 वोट डाल सकता बंदा। बी के पास 300 × 3 900 वोट्स हो गए डालने के लिए। सी के पास 100 × 3 300 वोट्स हो गए डालने के लिए। ए अकेले, ए जो शेयर होल्डर है वो डायरेक्टर नंबर 1 के पूरे वोट डाल दे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब ये कितने हो गए हमारे पास? तो भाई 1800 और 900, राइट, ये हो गया 1700, लगभग 2000 वोट्स हो गए टोटल वोट्स, राइट। 2000 वोट्स हो गए हैं। किसी एक बंदे के फेवर में अगर ए ने पूरे अपने वोट्स डाल दिए तो वो तो बाय डिफॉल्ट अपॉइंट हो गया। भाई 1001 वोट चाहिए आपको। शेयर होल्डर्स अलोकेट दीज वोट टू द प्रेफर्ड कैंडिडेट। रिजल्ट, ए
के वोट जो हैं वो 2 डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है। अरे भाई कुछ अब इसने फर्स्ट डायरेक्टर को दे दिया, कुछ इसने सेकंड डायरेक्टर को दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉइंट कर सकता है वो, राइट। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर बढ़ जाने हैं 3, 600, साढ़े 650 लगभग। बी इलेक्ट कर सकता है एक डायरेक्टर को क्योंकि इसके पास 900 वोट्स हैं। अरे भाई 2000 डिवाइडेड बाय 3, इस हिसाब से आपका वोटिंग प्रोसेस रहेगा कि इतने वोट्स एक बंदे को चाहिए है अगर उसको जीतना है तो। सी किसी को भी इलेक्ट नहीं कर पाएगा, बेचारे के पास 300 वोट्स हैं, अगर इनमें से किसी का साथ आपको नहीं मिला तो इस तरीके से आपकी क्यूमुलेटिव वोटिंग होनी है। चल अब इंपॉर्टेंट चीज है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। शेयर होल्डर रैंक करता है कैंडिडेट एग्जाम्पल एक्स वाई जेड इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। इफ अ कैंडिडेट रीचेज द रिक्वायर्ड कोटा, यहां पर हम कोटा निकलता है एक रिक्विजिट नंबर ऑफ शेयर्स जो एक बंदे को मिलेंगे वो इलेक्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड कोटा। उन्होंने बोला साहब से फॉर एग्जांपल साहब ये पर्टिकुलर 3 शेयर्स का या 5 शेयर्स का या 15 शेयर्स का एक कोटा निकल गया, जिसको भी ये मिल गया वो जीत गया। इन द फर्स्ट राउंड दे आर इलेक्टेड, surplus votes above the quota are transferred to the remaining candidates based on the voter preferences. This continues until all positions are filled. Let's understand the STV, single transferable vote system, with a practical example. Example scenario, कंपनी का सेटअप क्या है भाई, नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने इलेक्ट करने हैं आपको, 3। नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने इलेक्ट करने हैं आपको, 3। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं आपके पास, मतलब हमको 3 डायरेक्टर चाहिए एज अ पीआर के थ्रू। हमारे पास अवेलेबल जो व्यक्ति हैं जो अपने आप को डायरेक्टर देखना चाहते हैं वो कितने हैं, 5 बंदे। अरे नेता नगरी वाले कितने हो गए भाई, 5 बंदे। एक्चुअल में जो अपॉइंट करेंगे 10 शेयर होल्डर हैं, हर शेयर होल्डर को 1 वोट मिलेगा। अब सबसे पहले तो आप कोटा का कैलकुलेशन करते हैं कि ये कोटा कैसे निकलता है। तो कुछ नहीं है इसके लिए, फॉर्मूला सिंपल है, टोटल डायरेक्टर टोटल वोट्स जितने हैं 10 शेयर होल्डर के 10 वोट, एक शेयर होल्डर को 1 वोट मिलता है, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ डायरेक्टर से, उसमें +1 करो और ओवरऑल +1 कर दो, तो 10 डिवाइडेड बाय 3 +1 तो 2.5 आया, नियरेस्ट टू राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो भाई कम से कम कोटा के लिए 3 वोट्स तो चाहिए है। किसी भी व्यक्ति को 3 वोट्स मिल गए, वो व्यक्ति अपॉइंट हो गया कंपनी में एज अ डायरेक्टर। कितने वोट चाहिए आपको, 3 का हो गया हमारा कोटा, राइट। चले एग्जाम में कभी आ जाए कोटा निकालने का तो इस तरीके से निकालते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब ध्यान से, अब हम ले एग्जाम्पल कि भाई एक्चुअल में हुआ क्या। शेयर होल्डर वैलिड्स रैंकिंग ऑफ प्रेफरेंस, ईच शेयर होल्डर लिस्ट कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, हियर इज द वोटिंग पैटर्न। अब ध्यान से, आपके पास 10 शेयर होल्डर हैं S1 से लेकर S10 तक, आपके पास 5 डायरेक्टर हैं जो खड़ा होना चाहते हैं सब, हमने ऑलरेडी बात करी है ABCDE, राइट। अब ध्यान से, शेयर होल्डर हुआ क्या कंसेप्ट, शेयर होल्डर फर्स्ट शेयर होल्डर ने, अच्छा ये सबको प्रेफरेंस देगा तो इसने क्या करा साहब, ए को फर्स्ट प्रेफरेंस दे दी, बी को सेकंड प्रेफरेंस दे दी, सी को थर्ड प्रेफरेंस दे दी, फोर्थ को फोर्थ प्रेफरेंस और फिफ्थ को फिफ्थ प्रेफरेंस। का मतलब आपको पांचों के बारे में 1 2 3 4 5 लिखना पड़ता है। तो अकॉर्डिंगली फर्स्ट शेयर होल्डर ने ये प्रेफरेंस दे दी है, इसके हिसाब से ए सबसे पहले अपॉइंट होना चाहिए, ए सबसे अच्छा इंसान है, किसके हिसाब से, शेयर होल्डर 1 के हिसाब से। शेयर होल्डर 2 ने क्या करा, मिस्टर बी को फर्स्ट प्रेफरेंस दे दी, इसके हिसाब से बी सर्व उपयुक्त व्यक्ति है, सी को सेकंड प्रेफरेंस दी है, डी को थर्ड प्रेफरेंस दी है, फोर्थ प्रेफरेंस ई को और फिफ्थ प्रेफरेंस ए को। सेम शेयर होल्डर 3 ने, उसके हिसाब से ए सबसे अच्छा है तो पहले ये पहले ये पहले ये, सीक्वेंस में आपने सबको क्या दे दिया साहब, प्रेफरेंस दे दिया। चल अब होगा प्रोसेस किस तरीके से कैलकुलेशन होता है। इलेक्शन प्रोसेस जो है राउंड बाय राउंड चलता है,
अगर आपने कभी देखा हो तो अपने इंस्टीट्यूट का इलेक्शन भी फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड इस तरीके से चलता रहता है जब तक रिक्विजिट नंबर ऑफ पर्सन की पोजीशन फिल नहीं हो जाए। हमारे एग्जाम्पल में 3 बंदे चाहिए। इलेक्शन प्रोसेस राउंड बाय राउंड। फर्स्ट राउंड में क्या बोल रहा है, काउंट करते हैं हम ऐसे व्यक्तियों को जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है। तो देखो भाई, फर्स्ट प्रेफरेंस एक तो ए को ये मिल गया, एक ए को ये मिल गया, एक ए को ये मिल गया। तो हमारे एग्जाम्पल में देखो बी को यहाँ पर मिला है, यहाँ मिला है बस। तो अगर हम फर्स्ट प्रेफरेंस काउंट करें, 3 का कोटा है, शेयर होल्डर 1 ने फर्स्ट वोट दिया, शेयर होल्डर 3rd ने फर्स्ट वोट दिया, शेयर होल्डर 5th ने फर्स्ट वोट दिया। तो कुल मिलाकर सब 3, ये बंदे को 3 वोट्स मिल गए मिस्टर ए को। तो अकॉर्डिंगली किस किस का मिल गया, S1, S3, S5। देखो ध्यान से, आपको किस किस का मिला है भाई, S1 ने दिया, S3 ने दिया और S5 ने दिया आपको, राइट। तो इसको 3 वोट मिल गए। तो भाई ए का तो हो गया इलेक्शन, बधाई हो इनको। इसी तरीके से आगे भी देखो आप, बी को 2 वोट मिले हैं फर्स्ट प्रेफरेंस के, एक शेयर होल्डर नंबर 2 ने दिया और एक शेयर होल्डर नंबर 6 ने दिया। सेम सी ने, सेम डी ने और ई को मिला है, बेचारे को एक ही प्रेफरेंस मिला है फर्स्ट प्रेफरेंस, वो भी शेयर होल्डर नंबर 9 ने, उसने रिलेटिव होगा ये। रिजल्ट, कैंडिडेट ए रीचेज द कोटा ऑफ 3 वोट्स और वो बंदे का इलेक्शन हो गया है। अब कैंडिडेट ए को जो सरप्लस वोट्स मिले हैं वो आपके ट्रांसफर हो जाएंगे नेक्स्ट प्रेफर्ड कैटेगरी ऑफ सेकंड चॉइस वाले को। इसका मतलब ये है कि भाई अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि इसी टेबल में सेकंड प्रेफरेंस सबसे ज्यादा किसको मिला है, सेकंड प्रेफरेंस सबसे ज्यादा किसको मिला है। देखो, शेयर होल्डर 1 ने बी को सेकंड प्रेफरेंस दिया, ठीक है। फिर शेयर होल्डर 2 ने सी को सेकंड प्रेफरेंस दिया, 3rd ने सी को दिया, 4th ने ए को दिया, फिर यहाँ बी को दिया है और फिर यहाँ पर दिया, यहाँ पर दिया, यहाँ पर, और अकॉर्डिंगली सो ऑन। इस तरीके से इन्होंने सेकंड प्रेफरेंस दे दी है। अब हमें क्या करना है साहब, सरप्लस वोट्स को ट्रांसफर करना है। चले, तो क्या हुआ, ए के जो वोटर्स हैं, अरे भाई ए तो इलेक्ट हो गया, शेयर होल्डर 1, शेयर होल्डर 3, शेयर होल्डर 5, इनके वोट्स हम ट्रांसफर कर देंगे रिस्पेक्टिव पर्संस को, राइट। क्योंकि एज सच ए तो अपॉइंट हो गया, तो जो कैंडिडेट 1 को जो वोट्स मिले हैं इन पर्सन के, वो अब वोट्स ए के काम के तो कुछ भी नहीं, क्योंकि ए का तो हो गया सिलेक्शन। तो इसके वोट्स ट्रांसफर किसको हो जाएंगे, इन पर्सन को ट्रांसफर हो जाएंगे। बहुत ध्यान से देखो, तो भाई शेयर होल्डर 1 के वोट ट्रांसफर हो गए बी को, शेयर होल्डर 3 का वोट ट्रांसफर हो गए सी को, शेयर होल्डर 5 के वोट ट्रांसफर हो गए बी को, राइट। जो भी इन्होंने वोट डाला था, किसको, ए को। चल, तो नया पैटर्न क्या हो गया, देखो भाई 2 तो पहले ही मिल गए थे इसको फर्स्ट प्रेफरेंस, 2 इसको आए किससे, मिस्टर ए से, एक शेयर होल्डर S1 का और एक S5 का। सी को 3 वोट्स मिले हैं, 2 वोट्स खुद उसको मिल गए थे, यहां पर देखो ध्यान से, ये मिल गए थे S4 एंड S5 का, और बंदे को एक ट्रांसफर हुआ है किसका, S3 का। तो इनके हो गए 4, 3, 2 और 1। तो यहाँ पर बी पहुंच गया कोटा पे, तो ये बंदा भी इलेक्ट हो गया। अब हम एलिमिनेट कर देंगे लोएस्ट कैंडिडेट को, जिसको सबसे कम मिला था। मिस्टर ई को फर्स्ट प्रेफरेंस एक ही मिला था, उसको कर दिया एलिमिनेट। तो जो ई का है, मतलब जो S9 वाला शेयर होल्डर ने वोट किया था, वो ट्रांसफर हो जाएगा बेस्ट प्रेफरेंस पे। बेस्ट तो ए तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया, बी भी सिलेक्ट हो गया, तो अल्टीमेटली ये किसको जाएगा, सी को जाएगा। और डी के पास भी 3 वोट्स हो गए हैं और ऑलरेडी इलेक्टेड बी वाला, तो भाई सी भी पहुंच गया कैंडिडेट्स पे। और हमको 3 शेयर होल्डर चाहिए है, डी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें 3 ही वैकेंसी को फिल करना है,
इसलिए ए बी सी का STV के थ्रू आपका अपॉइंटमेंट हो जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू अपॉइंटमेंट हो जाता है। की टेकअवेज, the STV method ensure that PR proportional representation by redistributing votes from the elected or eliminated candidate, उनके थ्रू हम या तो आपके पास एक्सेस वोट रहते हैं वो, या वो eliminated candidates. Surplus votes from the elected candidates go to the next preference of their voters. Votes from the eliminated candidates also follow the next preference chain. Concept वही राउंड पर राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, यही चलता रहता है। This system ensures that minority voices are represented while maintain the fairness. किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं होता है, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन प्रोसेस फॉलो होता है STV मोड के थ्रू। Significance of section 163, minority protection ensures fair representation of minority shareholder. अरे भाई नॉर्मल जो अपना PM का इलेक्शन होता है, जो CM का इलेक्शन होता है, इसमें तो आपको सिर्फ एक पे ही टिक लगाना पड़ता है, एक ही बटन दबाना पड़ता है EVM वाली मशीन पर। बट ये वाला वो सिंगल ट्रांसफर वोट नहीं होता, वो SPV नहीं होता, वो क्यूमुलेटिव नहीं होता, वो तो नॉर्मल वोटिंग प्रोसेस है। बट ये वाला इस तरीके से प्रोसेस चलता है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, फ्लेक्सिबल वोटिंग मेथड रहता है, ये वाली चीज। आगे सेक्शन 163 आपको गवर्नमेंट कंपनी पर नहीं लगेगा और वही घिसी पिटी कहानी है भाई, वो वाली गवर्नमेंट। अच्छा, ये आपको लॉ में दिया है, ये जो ग्रीन कलर में है ये अपने दिमाग की उपज है, बट रेस्ट ऑफ द प्रोविजन है वो पूरा का पूरा जो व्हाइटिश व्हाइट में है वो आपका पूरा का पूरा लॉ में प्रोविजन है, बेयर एक्ट में प्रोविजन दिया है। तो एग्जामिशन कहाँ दी है? ये बेयर एक्ट में। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 163 शैल नॉट अप्लाई टू। ऐसी गवर्नमेंट कंपनी, वही कंसेप्ट है यार, एंटायर पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय CGSG या सब्सिडी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी जो रिफर्ड इन क्लॉज ए में दी है, सब वो वाली की पेड अप शेयर कैपिटल पूरी की पूरी है, ऐसी कंपनी के ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगता है, राइट। तो ये हमारा तरीका है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का। एग्जाम में सवाल नहीं आया है, आ जाए तो भी आप उसके लिए प्रिपेयर हो चुके हैं कि भाई किस तरीके से वोटिंग प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है, ईदर बाय क्यूमुलेटिव वोटिंग और बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट STV मेथड के थ्रू, और वोटिंग होती है सेक्शन 163 में, राइट। चले, मेरे ख्याल से आपको मजा आया होगा। सब प्रोविजन पढ़ के सिंपल 5.25 लाइन पढ़ने से दिमाग में कुछ नहीं बैठने वाला है, आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ता है कि यार एक्चुअल में होता क्या है, ये होता क्या है, ये बहुत जरूरी है। सब एग्जाम में कभी कुछ पूछ ले सवाल ववाल तो आपके दिमाग में क्लैरिटी रहनी चाहिए कि किस तरीके से वोटिंग होती है, राइट। चलो, अच्छा लगे तो यार यूट्यूब पे लाइक कर देना, कमेंट ठोक देना एक, तो और आगे इसी तरीके के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। चले, थैंक यू, मिलते हैं कल।